बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आपके साथ हमने पार्ट 1 जो है वो शेयर किया था जिसमें सिर्फ सब्जेक्टिव था। अब आपके साथ पार्ट बी शेयर करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हमारे पास जो पहला सवाल है वो दिया गया है कि जी अगर आपके पास 12 सही 1/2 जो है वो किलोग्राम गंदम को 4 सही 1/4 किलोग्राम थैलों में बराबर पैक करना हो तो गंदम के कितने कुल थैले जो हैं वो पैक होंगे। तो देखिए जी हमारे पास ये जो है, अगर आप उर्दू मीडियम है तो इस तरफ आपका सवाल जो है वो उर्दू मीडियम में हल किया गया है, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इस तरफ इंग्लिश मीडियम में ये सवाल हल कर दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं जी उर्दू मीडियम के हवाले से या इंग्लिश मीडियम के हवाले से। तो पहले ही हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि हमारे पास जो है वो गंदम के कुल कितने थैले जो हैं वो मौजूद हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो कुल गंदम की कीमत है जो मायस है वो हमारे पास है जी 42 सही 1/4, और जो जितने थैले हमने पैक करने हैं वो हमें दिए गए हैं जी 4 सही 1/4। दोनों को थैलों की तादाद जो है वो हमने क्या कर देनी है जी तकसीम। जब तकसीम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जो सही की रकम है, यानी कि जिस तरह ये लिखा हुआ है 42 सही 1/4, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए नीचे ज़रब देनी पड़ेगी। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 84। उसको ऊपर वाली रकम से जमा करेंगे तो बन जाएगा 85/2। इसी तरह इस तरफ आ जाएगा जी 4/17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 10। तो पहला सवाल जो है वो हमारा जो है वो हल हो गया। इसी में दूसरा जो है वो हमारे पास सवाल दिया गया है जिसमें इन्होंने दिया है कि जी एक मुरब्बी गैस की शक्ल का जो है वो रकबा है, जिसका रकबा जो है वो हमारे पास 49,729 है। तो उसके गिर्द जो है वो आपने बाड़ लगानी है। तो पहले हमें इसका जज़र मालूम करना है। तो हमारे पास मुरब्बी शक्ल का मैदान का जो रकबा है वो बराबर है जी 49,729 के। इसका जज़र लिया, जज़र का मुकम्मल जो है वो हमने सोल्यूशन किया। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसका जो है वो आ जाएगा जी जवाब 223। क्योंकि मरबी शक्ल है तो इसके 4 हिस्से होते हैं मरबी शक्ल के, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 892। इसी तरह ये इधर जो है वो इंग्लिश में भी इस सारे सवाल को जो है वो हल किया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है जी हमारे पास 12वां, जिसमें पहली जुज़ जो है वो दी गई है कि जी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो बयान करने हैं यूनियन के। तो ये हमारे पास रकम है कि जी ए बराबर है 1 2 3 के, बी बराबर है 5 10 20 के, सी बराबर है 3 9 15 21 के। तो ये हमारे पास रूल हैं जी दिए गए, ठीक है। तो इसको हमने साबित करना है। तो ये वाली साइड जो है इस तरफ वाली ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड आ जाएगी और इस तरफ वाली जो है ये मेरे पास राइट हैंड आ जाएगी। तो इन दोनों को जो है वो हम हल करेंगे तो मेरे पास जो है वो, अगर मैं देखूँ तो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है जो मेरे पास दी गई है, तो इसमें जो है वो पहली जो रकम है वो ए की जगह पे उसकी कीमत लिखी गई है, अलामत की जगह पे अलामत है, कहते हैं कि ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट है, बी की जगह पे उसकी कीमत लिख दी गई है, यूनियन की जगह पे यूनियन है, और सी की जगह पे उसकी कीमत लिख दी गई है। लास्ट पे इसको हल करके इसका जवाब निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं राइट हैंड साइड की देखूँ तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड लिखा गया है। इसी तरह बिल्कुल इनके जो है वो जहाँ जहाँ पे इनके नाम है उसकी जगह पे कीमतें पुट की हैं, तो ये मेरे पास जवाब आ गया है, ठीक है जी। पहले सवाल का जवाब आया जी, पहली जो साइड है लेफ्ट हैंड उसका आया 3 5 9 10, राइट हैंड जो है इसका भी है जी 3 5 9 10। तो पास मेरे पास साबित हो गया नीचे जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड के। इसी तरह मेरे पास इसकी बी जूस जो है वो हल की गई है जो कॉम्प्लीमेंट के हवाले से है। तो ए जो है वो कहते बी का कॉम्प्लीमेंट और इधर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरफ जो है वो मेरे पास ये इंग्लिश मीडियम में सवाल मुकम्मल हल कर दिया गया है और इस तरफ जो है ये मुकम्मल तौर पे उर्दू के अंदर जो है वो सवाल को हल कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सवाल कौन सा है। तो नेक्स्ट सवाल है जी मेरे पास सवाल नंबर 13, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट लॉस जो है उसके ऊपर जो है वो सवाल दिया गया है कि आकब ने जो है वो 70,000 रुपये की मोटरसाइकिल ख़रीदी और उसको 84,000 में फ़रोख्त कर दिया। नफ़ा फ़ीसद जो है वो हमने निकालनी है। तो कीमत ख़रीद जो है वो मेरे पास है 70,000, कीमत फ़रोख्त जो है वो मेरे पास है 84,000। नफ़ा मैंने निकालना जी कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद, ठीक है। कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद निकाली तो मेरे पास आ गया जी 14,000, यानी कि 70,000 से 84,000 से आपने 70,000 निकाला, बाकी 14,000 आ गया। अब इसका हमने प्रॉफिट जो है वो मालूम करना है फ़ीसद के अंदर। तो वो फार्मूला होता है नफ़ा बटा जो है वो कीमत ख़रीद और मल्टीप्लाई 100। नफ़ा था मेरे पास आया 14,000, कीमत ख़रीद थी जी मेरे पास 70,000, उनकी जगह पे कीमत पुट की मल्टीप्लाई किया जी 100। मेरे पास इसका जवाब आ गया जी 20%। इसी तरह इधर जो है वो इंग्लिश मीडियम में जो है वो हल कर दिया गया है। नीचे मेरे पास इसका दूसरा जो है जी सवाल है जिसमें हमने मालूम करनी है जी प्रीमियम जो है वो सालाना। तो इसमें मेरे पास है जी असन ने जो है वो 6 लाख रुपये की जो है वो अपना बीमा पॉलिसी करवाई है। उसकी पॉलिसी की जो शरह है वो है जी 6.5% और पॉलिसी की फ़ीस है जी 0.35%। तो इस तरफ जो है वो इंग्लिश में सवाल हल कर उर्दू में सवाल हल कर दिया गया है और इस तरफ जो है वो इंग्लिश में सवाल हल कर दिया गया है। तो इसका जो है वो मुकम्मल जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको हल कर लें। आगे जी हमारे पास लास्ट इसकी थर्ड जो है वो इसका जो है वो सवाल है कि जी आपके पास ज़रबी
भी ज़िलज़िला दिया गया है 4, 8, 16, 32। तो आपने एन जो है यानी कि जो मालूम रकम नहीं है यहाँ पे उसको आपने बताना है कि वो रकम कौन सी है। तो इसको अगर हमने मालूम करना है तो मेरे पास सबसे पहला जो मेंबर है A1 वो है जी 4। दूसरा जो है आर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। आर की वैल्यू कैसे आती है कि पहली रकम से दूसरी रकम जो है उसको, दूसरी रकम को पहली रकम से डिवाइड कर दें, पहली रकम को दूसरी से किया तो मेरे पास 2 आ गया। आगे इसका जो है ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया जी। तो इसको जो है वो आप फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये आपके पास सवाल जो है वो हल हो जाएगा। इसी तरह इधर इंग्लिश में नहीं, साथ ये नहीं आपने लिखना कि इसका एक एक मार्क्स है, ये ना कि आप ये लिखते जाएं सारे सवालों के। ये सिर्फ आपने सवाल जो है वो लिखने हैं, ये सिर्फ पेपर चेकर के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि ये इसका एक एक नंबर आएगा। आपने सिंपल अपना सवाल जो है वो हल कर देना है।